जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? क्या करूं मैं इसका? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी पार्टी के लीडर हैं? कौन है प्रधानमंत्री मोदी? क्यों नहीं डाला जेल में? राहुल गांधी ने क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी ने जेल में? आपके पास व्हाट्सएप पर आता है, प्रियंका भाटी से वही मत देखा कीजिए, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। गलत, हर्षवर्धन पार्टी फिर झूठ, फिर झूठ, कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। नंबर में जा करके अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला, क्योंकि बीच में अरे आप अमित शाह पर आ गई, आपने आनंद मोहन का जिक्र किया, उसको निकलवाया गया। अरे भाई डिप्टी सीएम कौन थे उस वक्त? गृह विभाग किसके अंदर था? अरे नौकरी देते वक्त गृह विभाग किसके अंदर है पता नहीं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। इंडिया डिबेट शो में आपका स्वागत है और एक नई मज़ेदार वीडियो में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है न्यूज़ एंकर रूबिका कल्याणक के ऊपर। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेन वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अमित शाह जी, जिनका खुद इतिहास दागदार रहा है, तड़ी पार किया गया इसलिए ताकि गवाहों को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, वो व्यक्ति आज हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आयरॉनिकल है। इनके कैबिनेट, अजय आलोक जी के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 72 में से 28 दागदार हैं। तो और उन पे ऐसे छोटे छोटे आरोप नहीं, 19 पे सीरियस क्राइम्स के, ऑफेंस के एक्यूजेशंस हैं। महिलाओं के ऊपर हिंसा या किसी तरीके के हत्या, इस तरह के आरोप हैं। ये तो सबसे पहले कैबिनेट को जितने मंत्री ऐसे 28 दागी हैं, सबको निकाले। हेट स्पीचेस के भी हैं, जिस हेट स्पीच के लिए मोदी जी स्वयं जाने जाते हैं, उनके ऊपर भी एक्यूजेशंस लगे। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हर बार उनके ऊपर ऐसे एक्यूजेशंस आए। मोदी जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? तू है कौन रे? और साथ ही साथ जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, उनको तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना करके राजनीति की रोटी सेकिंग करवा दिए। ये कौन सा वाला आपके पास ऐसा ग्राइंडर है जिससे कोई भ्रष्टाचारी तुरंत निकलता है और निकल करके डिप्टी सीएम बन जाता है? ये सारे सवाल तो हम पूछेंगे। और साथ ही साथ हम इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है कि आप लोग ऐसी एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि ये अरेस्ट का डिटेंशन, इन्होंने डिटेंशन शब्द का इस्तेमाल किया। किसी को भी डिटेन करेंगे 30 दिन में, उसके बाद उसका पद छीन लेंगे। 30 दिन है ना? बिल्कुल 30 दिन। आपने कहा कि इन सबको भी रिजाइन कर लेना चाहिए, इन सबको भी करवाइए। लेकिन अब जब कानून बनेगा उसके बाद की बात है ना। मैं आपसे कह रही हूँ प्रियंका जी, सुनिए, हाई मॉरल ग्राउंड है इनका रूबिका जी। तो इनको तो उसका जवाब देंगे अजय कानून इसीलिए तो अरे अजय आलोक उसका जवाब देंगे। हाई मॉरल ग्राउंड है तो हाई मॉरल ग्राउंड के नाते पहला सवाल आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप इसके फेवर में है कि नहीं है? क्या लालू प्रसाद यादव जी जेल जाने से पहले इस्तीफा सौंपते हैं कि नहीं सौंपते? यही हाई मॉरल ग्राउंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हाई मॉरल ग्राउंड ये होता कि प्रधानमंत्री हेट स्पीच के नाम पर खुद आके रिजाइन करते। अरे भाई, उनको जेल थोड़ी उठा के ले गए थे। जिस अमित शाह को तड़ी पार किया गया, वो अमित शाह आज बोल रहे हैं संसद में। फाइन फॉर यू टू जंप आज संसद में क्या बोले अमित शाह? प्रियंका जी, हाई मॉरल ग्राउंड पे खुद इस्तीफा दिया। मेरा सीधा सवाल है, बेसिक सवाल है प्रियंका जी, मुझे बेसिक सवाल का बेसिक जवाब दे दीजिए, है ना? मैंने आपसे ये कहा, हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए लालू जी ने इस्तीफा पद से दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? हाई मॉरल ग्राउंड लेते हुए मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, हाँ कि ना? अरे क्या करूं मैं इसका? देना चाहिए कि नहीं? लालू जी के ऊपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप बताइए हमको। और वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड पे हेट? अरे आप ये मुस्कुरा के थोड़ी इधर उधर कर सकती है। मैं सीधा सवाल भाई, तो मैं चिड़चिड़ाऊं क्या? जवाब दीजिए। मैं प्रेम से ही बात करती हूँ, मैं भी प्रेम ही से आपके सवाल को यहाँ पर उधर रखूंगी और मेरे सवाल का जवाब आपको प्रेम से देना। पहले आप प्रेम से लालू प्रसाद यादव ने मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए प्रेम से मेरे सवाल का जवाब इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, हाँ कि ना? मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी के भी बारे में बातें कर रहे हैं। अरे वो मैं आपसे थोड़ी करूंगी, वो तो अजय आलोक से पूछूंगी ना। आप बेफिक्र रहिए, मैं सब सुन रही थी। मैं आप बेफिक्र रहिए, मैं आप बेफिक्र रहिए, वो सवाल मैं पूछ लूंगी। लालू जी को मजबूर किया, कोशिश थी पूरी सरकार गिराने की। कोई सेंस है इस बात की? हेमंत सोरेन की
कोशिश की गई, जहां पर खुद सुप्रीम कोर्ट अरे लेकिन लालू प्रसाद यादव डरे नहीं ना। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी पर भरोसा करते हुए, दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप पर भरोसा करते हुए इस्तीफा देकर गए ना। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस था। गए कि नहीं गए प्रियंका जी? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? बस एक ही सवाल है रूबिका जी, नहीं क्या ये क्या बात हुई? ग्राउंड सिर्फ लालू पहले के लिए अब कानून नहीं था, नरेंद्र मोदी के लिए मॉरल ग्राउंड लेते हुए वो जा सकते, बाकी के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं। उमा भारती कौन थी? शर्मा के लिए कोई हाई मोरल ग्राउंड नहीं। उमा भारती? अजीत पवार के लिए कोई हाई मोरल येदियुरप्पा? ग्राउंड नहीं। सिर्फ लालू जी हाई मोरल ग्राउंड लेंगे। कौन है? हेमंत You सोरेन tell me हाई one ग्राउंड thing, लेंगे। येदियुरप्पा कौन है? वो आपकी पार्टी के नेता हैं? कौन है येदियुरप्पा? उमा भारती कौन है? आपकी पार्टी के लीडर है? कौन है प्रधानमंत्री मोदी? चुप हो जा, सातवीं फेल। देश के प्रधानमंत्री है ना? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ जेल भेजा गया? अरे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भेजते ना जेल, क्यों नहीं भेजा? बहुत मुश्किल है रूबिका जी, आप नहीं जवाब दे पाइएगा। अरे मैं तो कह रही हूँ कांग्रेस की सरकार थी, जेल में क्यों नहीं डाला प्रधानमंत्री जो आज है? आज आपकी पार्टी तो समर्थन कर रही थी, क्यों नहीं डाला जेल में? राहुल गांधी ने क्यों नहीं डाला? सोनिया गांधी ने जेल में क्यों नहीं डाला? मनमोहन सिंह ने जेल में अरे क्यों नहीं डाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में प्रधानमंत्री है, तब तो मुख्यमंत्री डालते ना जेल में, क्यों नहीं डाला? समझ गया मैं। आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ अटैक किया? वो तो आप लोग डराते हैं, एमवाई को मजबूत रखने के चक्कर में डराते हैं। आपकी ही कम्युनिटी पर अटैक किया रूबिका जी। मेरी कम्युनिटी पर कोई अटैक नहीं कर सकता है। मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने सवाल पूछा है। प्रियंका भारती आपने नहीं किया है, मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने सवाल पूछा, इसलिए मैं जानती हूँ, और कड़े सवाल पूछे हैं। आपने पूछा था? अरे क्या बात कर रही है आप? मैं आपको देखना चाहिए, आप मैंने देखा है, बहुत इंटरव्यू देखिए, बिल्कुल देखा ना आप लोगों ने। हाँ, जो आपके पास व्हाट्सएप पर आता है प्रियंका भारती से, वही मत देखा कीजिए, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। गजब बेइज्जती है। थोड़ा पूरा एपिसोड देखा कीजिए और फिर आया कीजिए और अपनी बात रखा कीजिए, सरकार नहीं होती है ना? सारे सवाल पूछे हैं, और मैं तो कह रही हूँ, मैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहती हूँ, करवाइए ना एक इंटरव्यू मेरा प्रियंका भारती, करवाइए, मैं करना चाहती हूँ एक इंटरव्यू। आप इंटरव्यू देंगी, दिलवाएंगी? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। रूबिका जी, राजनीति का इतना क्षरण हो जाएगा, इतने निचले स्तर पर हमारे नेता चले जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि आशंका है कि गलत तरीके से न फंसा दिया जाए। तो देश का कौन सा ऐसा कानून है जिसमें गलत तरीके से नहीं फंसाया जा सकता है? ये लोग डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और जब कोई कहता है कि फलाने ने पार्टी तोड़ ली, वो गद्दार हो गए, वो ये हो गए, वैसे तो ये मैं ठीक नहीं मानता हूं, ये कहना नहीं चाहिए गद्दार हो ये सब, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM को खा के पचा लिया। क्या कहेंगे? गद्दार कहेंगे। राष्ट्रीय जनता दल गद्दारी करवा रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी निगल ली थी, क्या कहेंगे? गद्दारी कहेंगे। थोड़ा तो शब्दों का चयन बचना चाहिए, और इस स्तर पर चले जाना कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि नैतिक होंगे ये, और आज नैतिकता पे बात भी नहीं करनी। नैतिक होना तो चलिए छोड़ दीजिए, और जो लोग ये कह रहे हैं, इतनी बेशर्मी है, इतनी बेहयाई है। नरेंद्र मोदी से घंटों घंटों की पूछताछ सबको पता है गांधीनगर में। नरेंद्र मोदी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया, यूपीए की सरकार थी। और अमित शाह ने तड़ीपार होना छिपाया नहीं, कानूनी लड़ाई लड़कर उस पर बाहर आए। लालू जी की तरह स्वास्थ्य कारणों से जमानत कम नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से सजा नहीं कम हुई, फिर झूठ। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे झूठे नैरेटिव्स बना करके ही यहाँ जगह पाते हैं ना, ऐसे झूठे नैरेटिव्स बना के। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है। ये आदमी यहाँ पर बैठ करके खाली झूठी बातें, झूठी कहानियां करते हैं ताकि राज्यसभा में कहीं सीट मिल जाए। ये करने के लिए नहीं आता हूँ। प्रियंका जी नहीं, प्रियंका जी नहीं, आप बीच में प्रियंका के बीच में कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, ये सिर्फ बदतमीजी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कभी भी कानून में बदलाव करके किसी को पूरी तरह क्लीन नहीं किया जाता है। बदलाव हुआ ना, आनंद मोहन के लिए बदलाव हुआ, जो डीएम के जी कृष्णैया जो दलित तबके से आते थे, डीएम उसके हत्यारे थे, बदलाव करके आपने बाहर निकाला।
दूसरी बात, नैतिकता पर जेडीयू के प्रवक्ता तो ज्ञान ना ही दें, क्योंकि ये ज्ञान देंगे तो फंस जाएंगे, कल ही हो सकता है नीतीश कुमार पलटी मार दें। तीसरी बात, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बोला कि अमित शाह ने छुपाया नहीं, छुपाते क्या, 2014 में जब सरकार बन गई तब जाकर के दिसंबर में उनका लेकिन लेट्स स्टिक टू द फैक्ट, जिस आनंद मोहन का जिक्र कर रही है उनको निकाला किस पार्टी में गया था? 2014 में दिसंबर में जाकर के अमित शाह जी को क्लीन चिट मिला, क्योंकि बीच में अरे आप अमित शाह पर आ गई, आपने आनंद मोहन का जिक्र किया। बिल्कुल, आनंद मोहन को जब हटाया गया था तब किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार जी के भीतर गृह विभाग था, उन्होंने बदलवा डिप्टी के बाहर सीएम कौन निकाला, थे? तभी सभी लोग पलटी मार गए। डिप्टी सीएम कौन हमारी थे? पार्टी छोड़ दी, पलटी मारे डिप्टी सीएम इसीलिए कौन क्योंकि थे? ऐसा कर करके उसको निकलवाया गया। अरे भाई डिप्टी सीएम कौन थे उस वक्त? गृह विभाग किसके अंदर था? अरे नौकरी देते वक्त गृह विभाग किसके अंदर है पता नहीं। बात सुनी जा रही नौकरी देते वक्त भारती जी आप कह रहे हैं कि सब तो डिप्टी सीएम नौकरी दे देते हैं, लेकिन उस वक्त गृह विभाग था नीतीश बाबू के पास में। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को देखकर मज़ा आया होगा आपको। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।